तो देखा आपने यहाँ पर साफ ग्राम प्रधान खुद कह रहे हैं कि यहाँ टीचर सिर्फ फोन में लगे रहते हैं, उन्हें बच्चों से ना तो कोई लेना देना है ना उनकी शिक्षा से। और यहाँ पर खाना पूर्ति के लिए ये स्कूल खोला गया है जहां पर शिक्षक भी खाना पूर्ति करते ही नजर आए और वो 15 अगस्त के दिन भी नहीं चूके। और इस दिन भी उन्होंने केवल 2 घंटे के लिए स्कूल में तिरंगा फहराया, वहां मौजूद रहे और उसके बाद ताला लगाकर और झंडा उतारकर वहां से चले गए। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है जहां शाहबाद नगर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। शाहबाद नगर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाते हुए लोग दिखे हैं और साथ ही साथ नगर शाहबाद कोतवाली में क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय ने झंडारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ और तहसील मुख्यालय पर उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने झंडारोहण किया। नगर में सरकारी संस्थानों पर भी बड़ी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव की धूम में रंगा हुआ नजर आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया था और इसी के बाद से ही पूरा देश अपने अपने घरों में तिरंगा लगाकर और तिरंगा रैलियों को निकालते हुए देखा गया। बता दें आपको कि इसकी पड़ताल भी की गई और इसी पड़ताल करने के लिए हमारी आगरा मंडल ब्यूरो चीफ ने जनता के बीच जाकर जनता की राय जानी। वर्षगांठ मना रहा है और इसी के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। और इसी को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सामाजिक दल हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई स्कूल की संस्थाएं हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सरकारी भी कोई भी विभाग हो, तमाम विभाग तमाम लोगों के द्वारा हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको जारी करने के बाद में उसको पूरी तरह पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। और इसी की हम पड़ताल करने के लिए, कुछ जानने के लिए आज जनता के बीच आए। आखिरकार जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का जो अभियान है, देखिए युवाओं के लिए क्या फायदे क्या, तो देखिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, मेरा नाम शहजाद हुसैन कुरैशी है। मैं वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ शहजान हुसैन कुरैशी जी हैं और ये वरिष्ठ समाज सेवी है। ये समाज के जो सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं इनसे ये जान लेती हूँ कि जो योजना चलाई गई है मोदी ने, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इनका क्या कहना है? क्या युवाओं को इससे कुछ फायदा है? क्या कुछ जनता को, क्या कुछ गरीबी मिटने वाली बात सामने आ सकती है इससे? जी, ऐसा है कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है और सरकार का जो भी आदेश है उसका हम जो है बहुत सम्मान करते हैं। और तिरंगे की बात है, देशभक्ति की, तो वो हर शख्स के दिल में है और रहेगा और रहना चाहिए। और हर व्यक्ति से हमारा भी ये कहना है कि तिरंगे के बिना कोई रह ना जाए। उनका आदेश है तो होना चाहिए। रही बात गरीबी और बेरोजगारी की और परेशानियों की, समस्याओं की, तो वो तो चलता चला आ रहा है। बस ये है कि जो नफरत का मामला जो चल रहा है ये सबसे ज्यादा घातक है। ये प्रेम भाव में होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से कुछ शब्द ऐसे मतलब बोले जाएं जो जिन समुदाय के लिए, जिन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है उनके लिए प्रेम भाव की गंगा जो है वो बह सके। जैसे तिरंगा है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे ही प्रेम भाव का कुछ मामला माहौल के अंदर तेजी आनी चाहिए और नफरत की जो है ये बात खत्म होनी चाहिए। अच्छा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, बराबर हम लोग की कवरेज चल रही, उसके द्वारा उन लोग के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि आज से 75 साल पहले हम पूरी तरह देश में आजाद नहीं थे और आज आज ये जो जो 75 वर्ष होने के बाद में हमें आज पूरी तरह आजादी का अनुभव हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले आप स्वतंत्र नहीं थे? हम तो स्वतंत्र थे, पहले भी थे, आज भी हैं। और अगर वो जो सोच रहे हैं उनकी सोच के अंदर अगर ऐसा होगा 75 साल वाला, तो वो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं। वरना हम तो आजाद हैं और आजाद हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना कल कोई दिक्कत थी, ना आज कोई दिक्कत है। लेकिन ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन है, उन संगठनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत की जो है बात को जो फैला रहे हैं। बीजेपी में कम है, बीजेपी के जो संगठन जुड़े हुए।
बिल्कुल, जैसा कि आज से पहले 75 साल पहले अंग्रेजों को इस देश से जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके द्वारा उनको निकाल दिया गया। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी। और उन लोग को ऐसा लग रहा है कि हम आज से पहले नहीं स्वतंत्र थे, लेकिन आज ही इसका अनुभूति हुई है उन्हें, ऐसा महसूस कर रहे हैं वो। ये तो सरकार की वजह से है, और ये तो सरकार अपनी तरफ से जो बात है वो बोल रही है। 75 साल की। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।